तो दोस्तों, मेरा नाम रज़ा है। ये वाक़या मैं और मेरे दोस्त तौसीफ़ के साथ सऊदी अरब में पेश आया था। सऊदी अरब में एक समंदर ऐसा है जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। काफ़ी लोगों के साथ वहाँ पर अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं, पर हम दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि वहाँ पर वाक़ई जिन्नात या चुड़ैलें हैं। एक दिन तौसीफ़ ने मुझसे कहा कि हम किसी दिन इस समंदर पर चलते हैं और इसकी असलियत जानते हैं कि वाकई वहाँ पर कोई जिन्नात या चुड़ैल हैं या नहीं। एक दिन इसी तरह रात के टाइम तौसीफ़ मेरे घर आया और उसने कहा, आज हम उस समंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बाकी कोई जुन या चुड़ैल है। मैंने तौसीफ़ की बात पर हामी भर ली और उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। हम लोग रात तकरीबन 2 बजे के करीब उस समंदर की साइड पर पहुँचे और वहाँ एक किनारे पर जाकर बैठ गए। तौसीफ़ ने कहा, चलो एक गेम खेलते हैं। यहाँ से पत्थर उठाकर समंदर पर मारते हैं और देखते हैं किसका पत्थर ज़्यादा दूर तक जाता है। इसी बहाने टाइम भी पास हो जाएगा और अगर कोई जिन्नात या चुड़ैल मिलना होगा तो वो भी हो सकता है मिल जाए। हम दोनों ने पत्थर उठाया और समंदर पर मारने लगे। काफ़ी देर से हम लोग ये अमल कर रहे थे कि अचानक से तौसीफ़ ने मुझे हाथ के इशारे से बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में खून जमा हो गया हो। मैंने भी मोबाइल की टॉर्च मारकर देखा तो वहाँ पर काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था बहुत ज़ोरदार तरीके से कोई वहाँ पर ज़ख्मी हुआ हो। मैंने कहा, लगता है हमारा पत्थर किसी मछली को लग गया है जिसकी वजह से उसका खून निकल गया है और वो मर गई है। तौसीफ़ ने कहा, नहीं, मछली के अंदर इतना खून नहीं होता। हो सकता है कोई कलर वगैरह हो या लाइट का कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। खैर, हम लोगों ने अपना वो अमल जारी रखा कि इतने में हमारा मोबाइल बजा। कॉल पर तौसीफ़ की वालदा थी। तौसीफ़ की वालदा ने कहा कि तुम कब से घर से निकले हुए हो, अब घर आ जाओ, काफ़ी देर हो गई। इस वक्त सुबह के तकरीबन 9-10 बज रहे थे। हम लोगों ने घर की तरफ रवाना हो गए। तौसीफ़ अपने घर चले गया और मैं अपने घर चले गया। शाम में मैं जब तौसीफ़ के घर उससे मिलने गया तो देखा तौसीफ़ बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ है और हिचकियाँ ले रहा है। ऐसा लग रहा था उसे बहुत सख्त बुखार हो, उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी और वो अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहा था। मैं जल्दी से पास की मस्जिद से मौलवी साहब को बुलाकर लाया और उन्हें ये मामला चेक कराए। मौलवी साहब ने उस पर दम वगैरह किया तो तौसीफ़ अचानक से उठकर बैठ गया और मौलवी साहब से कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। और ये कहकर तौसीफ़ ने अपनी उंगली कसकर चबा ली जिसमें से खून बहने लगा और तौसीफ़ उसे चूसने लगा। मौलवी साहब ने कहा कि इसे फ़ौरन से कुर्सी पे बिठाकर बांध दो वरना ये अपने आप को ज़ख्मी कर लेगा। तौसीफ़ के घर वालों ने जल्दी से तौसीफ़ को रस्सी से बांध दिया और उसे एक कोने पर बिठा दिया। मौलवी साहब ने कहा, मैं कल सुबह आऊँगा और इसका बाकी इलाज कल करूँगा। लेकिन अगले दिन
मौलवी साहब घर पर नहीं आए। हम लोग मौलवी साहब से मिलने उनके घर गए तो पता चला कि उनका जो छोटा बेटा था उसका इंतकाल हो गया है। ये बात बड़ी अजीब व गरीब थी कि अचानक से उनके बेटे की पुरअसरार तरीके से मौत हो गई थी। हम सब हैरान थे। तो मौलवी साहब ने भी कहा कि ये सब उस जिन्नात का ही काम है, क्योंकि उसने मुझे कल धमकी दी थी कि तुम इस काम से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। मौलवी साहब ने कहा आप किसी बड़े आलिम से बात करें जो आपकी मदद कर सके। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, माजरत है। ये सुनने के बाद हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर आलिम साहब को ढूंढने लगे कि कोई बेहतर आलिम मिल जाए जो हमारा सही से इलाज कर सके। हमें आलिम साहब को ढूंढते ढूंढते 6 दिन गुजर गए। 6 दिन बाद हमें एक बुज़ुर्ग आलिम साहब मिले। हमने उन्हें सारा माजरा सुनाया। आलिम साहब ने कहा कि तुम मुझे पहले उस मकाम पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारे साथ ये हादसा पेश आया था और जहाँ से ये जिन्नात तुम लोगों के पीछे लगा था। मैं आलिम साहब को लेकर उस समंदर की तरफ ले चला। वहाँ पर आलिम साहब बैठ गए और कुछ देर पढ़ाई करते लगे। इसके बाद आलिम साहब ने कहा चलो अब तौसीफ़ के पास चलते हैं। उसके बाद हम तौसीफ़ के पास पहुँचे। आलिम साहब कुछ देर वहाँ बैठकर पढ़ाई करते रहे और उसके बाद आलिम साहब ने तौसीफ़ की रस्सियाँ खोल दी। तौसीफ़ एकदम सुकून से बैठा हुआ था। आलिम साहब उससे बात करने लगे कि तुम इस लड़के का जिस्म छोड़ दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे चांद से मार दूंगा। तो वो जिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा मैं अब इसकी जान लेकर ही इसे छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरे बच्चे का समंदर पर कत्ल किया है। जो मेरा छोटा बच्चा था वो वहाँ समंदर में खेल रहा था। इसने ज़ोरदार पत्थर मारकर उसे ज़ख्मी करके उसे कत्ल किया है। मैं अब इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो आलिम साहब ने कुछ पढ़ाई की और उसके बाद एक छोटा जिन्नात वहाँ पर अचानक से आ गया और आलिम साहब ने कहा ये देख लो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अगर तुमने तौसीफ़ का जिस्म नहीं छोड़ा तो मैं इसे भी जान से मार दूंगा, फिर तुम पछताओगे। ये सुनते ही उस जिन्नात ने हामी भर ली कि ठीक है, मैं इस तौसीफ़ का जिस्म छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अगर तौसीफ़ दोबारा मुझे उस समंदर के आसपास भी नज़र आया तो मैं उसी वक्त इसकी जान ले लूँगा। आलिम साहब ने कहा ठीक है, ये तुम्हें दोबारा वहाँ नज़र नहीं आएगा, तुम इसका पीछा छोड़ो और अपना यहाँ से बच्चा लेकर चली जाओ। ये सुनने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली गई, या वो जो जिन्नात था वो वहाँ से चले गया। इसके बाद तौसीफ़ की तबीयत में बेहतरी आ गई और कुछ दिनों बाद तौसीफ़ बिल्कुल बेहतर हो गया। हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।